नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और एसएससी जीडी वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 14 का मैथ हम आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों रीजनिंग का भी वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। 4 सेट का एक वीडियो में आपको रीजनिंग मिलेगा, ठीक है। तो आज जो सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 14 का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इसमें 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन को आज हम गर्दा उड़ाएंगे और आप भी गर्दा उड़ाइएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। दोस्तों पिछले 2-3 दिन हम वीडियो नहीं बना पाए हैं, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए आपको 2-3 दिन वीडियो नहीं मिला होगा। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपका भी कमेंट भी तो नहीं आता है। कमेंट आता ना तो हमें थोड़ा एनर्जी मिलता तो जरूर वीडियो बनाते, लेकिन कमेंट तो लगता है कि आपको उंगली दुखाता है टिप टप करने में। ऐसे 5 घंटा आप व्हाट्सएप चैटिंग फाइटिंग करते रह जाइएगा, लेकिन आपको कमेंट में कमेंट करना आपको पसंद नहीं है कि हाँ अच्छा है या ख़राब है। ख़राब लगे ना तो ख़राब बोलिएगा और अच्छा लगे तो अच्छा बोलिएगा, ठीक है। लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। कोई पूछेगा आपसे कि आपका नाम क्या है, चाहे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आता है तो उसको बता दीजिए, और नहीं आता है तो बोल दीजिए कि हमसे नहीं होने वाला है या हमसे नहीं बनने वाला। चुपचाप गौ माता लेकर खड़ा रहिएगा तो ये अच्छा बात नहीं है। इसलिए आपको वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करके, और डिसलाइक करने का कारण जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। तब तो हमको ही पता चलेगा कि हमको पढ़ाने में भी समझाने में कुछ अभी और सीखना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज जो सॉल्व करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा भैया। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5.5 घंटा पहले पहुंचती है। कुल दूरी बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई दूरी है, यहाँ से 2 ट्रेन एक के दिशा में चलना शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पहुँचना है। तो एक का चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 वाला का चाल ज़्यादा है, यही तो तेज वाली है रेलगाड़ी और ये धीमी वाली है। तो यहाँ जो पहुँचा है ना, तो तेज वाली जो गाड़ी है, तेज रफ्तार वाली जो गाड़ी है, उस 5.5 घंटा पहले ही पहुंच गया है धीमी गति वाली रेलगाड़ी से, ठीक है। 5.5 घंटा पहले ही है। तो वही पूछ दिया है कि इतना दूरी जो है ये कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो समझिएगा, मान लीजिए ना कि इतना दूरी d किलोमीटर है भैया, d किलोमीटर मान लीजिए, सुन लीजिए। तो धीमी गति वाली भी d किलोमीटर दूरी तय कर होगा और तेज वाली भी d किलोमीटर दूरी तय कर होगा। यानी दूरियां तो दोनों के लिए समान है, दूरियां दोनों चाल के लिए समान है, दोनों रेलगाड़ी के लिए समान है। तो एक गया है 60 के चाल से और एक गया है 45 के चाल से। तो देखिए दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय हो गया। देखिए 5.5 घंटा पहले पहुंच जाती है। पहले और बाद का चर्चा कर देना, समझ जाइए कि समय में अंतर है, ठीक है। तो ये पहला गाड़ी का समय हो गया, ये दूसरा गाड़ी का समय हो गया, मतलब कि तेज वाली का ही समय हो गया और धीमी वाली का समय हो गया। तेज और धीमी दोनों में अंतर है 5.5 घंटा। 5.5 घंटा को हम लोग 11/2 घंटा लिखते हैं, ठीक है। 5.5 घंटा को 11/2 घंटा लिखा जाता है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, d का मान निकाल दीजिए, वही दूरी हो गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो बचवा लेखा, बचवा वाला नियम से LCM और HCF अपना निकालना शुरू कर दीजिएगा। देखिए कैसे करिएगा। 45 में d से गुना तो 45d, फिर 60 में d से गुना तो 60d। 60 और 45 में अंतर कितना, 15 का तो 15 और d है तो d, और नीचे में दोनों के गुना करके 60 गुने 45, इधर क्या है 11/2। अब काटिए, 15 तिया 45, 2 से कर जाएगा 30 बार में। अब देखिए 30 तिया 90, 90 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 90 गुने 11 कीजिएगा तो 11 99 और 1 0, इधर केवल d बच गया। d का वैल्यू आ गया 990। हाँ d माने थे कुल दूरी, यानी 990 किलोमीटर कुल दूरी हुआ इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेवफा ना तू समझना, प्यार है तुझसे किया है, किस्मत में जब मिलने नहीं था, कैसे मिल पाऊँ तुझे हो।
चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। राम और श्याम ने मिलकर 3364 रुपये 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। 3 साल बाद राम को उतनी ही राशि मिली जितनी कि श्याम को 5 साल के बाद मिला। मूलधन में राम का हिस्सा बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि 3364 रुपया राम और श्याम के पास था, ठीक है। दोनों गोड़ा कर्जा लगा दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दोनों गोड़ा 5% पे। लेकिन बोला है क्वेश्चन कि राम को उतनी ही राशि मिली 3 साल में जितना कि श्याम को मिला है 5 साल में। तो बताइए राम का हिस्सा बताइए। दोस्तों कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि राम को 100 रुपया लगा होगा, राम का हिस्सा 100 रुपया है, राम का ना पूछा है, हाँ राम का 100 रुपया मिला होगा, तो इसका मतलब है कि उसका मिला होगा कितना, श्याम को 3300 कितना है 3364 माइनस x, क्योंकि दोनों के मिला के 3364 है, तो इसका मतलब इसका राम को x मान लीजिए, ये आ रहा है राम और श्याम है। राम यदि 100 रुपया लगाया होगा, राम का 100 रुपया होगा हिस्सा, तो श्याम को कितना, कुल में से राम को घटा देंगे तो श्याम का निकल जाएगा। अब देखिए दोनों दिया है 5% पे, तो कैसे बनाइएगा झट से ना। देखिए 5% का वैल्यू कितना होता है, 5/100 काटिएगा तो 1/20 यानी 1/20 आया। अच्छा ब्याज तो हमेशा बढ़ते रहता है, कभी घटता नहीं है, तो बढ़ता है तो नीचे वाला में ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 20 में 1 जोड़िएगा तो 21 और बट्टा में 20। अब देखिए राम के बारे में 3 साल का चर्चा किया है, तो आप इसको 3 बार गुना कीजिए, 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। पहले सीखिए, ये मने मने काम कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसको 5 साल के लिए है, तो इसको 5 बार गुना 21/20 से 21/20 21/20 और 21/20 फिर 21/20 और 21/20। नहीं दिख रहा होगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप एक बार में 21/20 के पावर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ 21/20 के पावर में 3 लिख सकते हैं। चलिए इधर 3 बार है तो 3 बार इधर भी कट जाएगा, इधर 2 बच गया। अब देखिए 2 बच गया, तो देखिए 20 भी सही है, 400 होगा ना, नीचे में 400 भाग भी जाएगा तो गुना में, तो 400 में 100 से गुना होगा तो 401 हो जाएगा, ठीक है। एक के काम कीजिए, और ऊपर देखिए 21 गुना 21 यानी 441, 21 के स्क्वायर 441, तो 441 से दोनों में गुना होगा, तो 441 से x में गुना होगा तो 441 x माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना आएगा तो प्लस में 441 x हो जाएगा, 441 x। इधर क्या बच जाएगा 3364 गुना 441, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ काट दीजिए, तो 400 और 400 841 x, इधर हो जाएगा 3364 गुना 441, काटिएगा तो 8 चौका 32 और 4 बार में कट जाएगा, इधर x बच गया, इधर 441 चौका गुना कर लीजिए, 1 चौका 4 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, यानी राम का हिस्सा x माने थे, x के वैल्यू आया 1764, ठीक है। यानी राम का हिस्सा 1764 है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन दोस्तों 1764 जो है ना 42 के स्क्वायर है, 1764 42 के स्क्वायर होता है 1764। लेकिन आप लोग ये बात बताइएगा कमेंट में जरूर कि 1764 में कौन युद्ध हुआ था, ये आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कहाँ है तेरी आज कसमें, वादा करके भुला दिया है, बेवफा ना तू समझना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 16% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 रुपया 3 साल बाद लौटाया, तो उधार की रकम कितनी है, कर्जा कितना लिया, यही बोल रहा है। दोस्तों क्वेश्चन करने का मतलब है 16% के दर से 3 साल के लिए कुछ रुपया कर्जा लिया है कोई व्यक्ति, 3 साल के बाद में वह लौटाने गया है तो 11,360 रुपये लौटाया है। तो पूछा है कि कितना लिए थे, कर्जा कितना लिए थे, यही पूछा है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसको 16% देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है R इंटू टी, मतलब 16% गुने 3 यानी 16 48%, ब्याज हुआ 3 साल में 48%। कुछ नहीं कीजिएगा, यही 48% का होल वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो 48% के लिए बट्टा में 100, 4 से 12 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, जोड़ लीजिए, ब्याज हमेशा बढ़ता है, 25 से 12 कितना होगा 25 से 12
37 होगा और बट्टा में 25 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में 25 हो जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर का जो होता है ना मिश्रधन होता है, मतलब सूधे मूढ़े, और नीचे वाला जो होता है प्रिंसिपल होता है केवल मूलधन, लेकिन ऊपर वाला होता है मिश्रधन होता है, ठीक है, मिश्रधन मतलब अमाउंट होता है। तो देखिए 37% चूंकि मिश्रधन हुआ 37%, और जबकि मिश्रधन दिया हुआ है 11,360 रुपया, दोनों मिश्रधन इसके बराबर। आपसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है 25%, तो बस 25% का वैल्यू निकाल दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 48% भी आज, तो 148% का वैल्यू यह हो गया। तो आपसे 100% का मान पूछा है तो 100% का मान निकाल दीजिएगा। तो आप 11,360 और बट्टा में 37 और 25 का मान निकालना है तो 25 से गुना हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, काट छट कर लीजिएगा। लेकिन इसका आंसर जो आएगा ना 7675 रुपया, दशमलव के बाद कुछ अंक आएगा, लेकिन इसमें दशमलव के बाद अंक नहीं दिया है, आपको यही सॉल्व करके आंसर दे दिया है 7675 रुपया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अरे चांद जैसे मुखारे पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगी मेरी जान ये आवारा आवारा, माना तेरी नजरों में मैं हुए कवारा हो आवारा, नहीं भूलेगी मेरी जान ये आवारा हो आवारा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक शंकु की त्रिज्या तथा तिरछी ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका तिरछी क्षेत्र 3168 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बताइए। दोस्तों एक शंकु है, दोस्तों ये सब पढ़ा चुके हैं, राम सिंह यादव जी के बुक से ही पढ़ाए हुए हैं, RS अग्रवाल के बुक से पढ़ाए हुए हैं, और सागिर अहमद जी के बुक से ही पढ़ाए हुए हैं। त्रिज्या यही हुआ त्रिज्या, और ये हो गया हाइट, ठीक है, एच, और इसको बोलते हैं स्लंट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई। तो बोला है आपसे बोला है क्या कि तिरछी क्षेत्र, तिरछा क्षेत्र बोला है 3100 कितना 3168। तिरछा क्षेत्र कहने का मतलब समझ रहे हैं, इस शंकु का आकार है, तिरछा क्षेत्र मतलब कि इसका वैल्यू दिया है, इसका, ठीक है, पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, इसी का वैल्यू दिया है कितना 3168। वक्र पृष्ठ दिया है, अच्छा अनुपात में क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, और क्या दिया है, त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई मतलब एल दिया है, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। इसका अनुपात दिया है 4:7। दोस्तों हम बताए हैं कि जब रेशियो रहे ना तो 100 सटा दीजिएगा एडवांस के लिए, ठीक है, 100 सटा दिए। अच्छा दिया है क्या, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है, तिरछी क्षेत्र बोलिए या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों वक्र पृष्ठ दिया है तो आपको वक्र पृष्ठ का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला तो आपको पता होगा, पाई आर एल, तो पाई के मान 22/7, आर कितना है 4x, एल कितना है 7x। ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब तिरछी का क्षेत्रफल हो गया, और जबकि तिरछी का क्षेत्रफल दिया है 3168, तो बराबर लिख दीजिए, दोनों तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, बराबर करके काट दीजिए। अब यहाँ से 7 से 7 कट गया, 4 से कटिएगा, 4 से कटिएगा, 4 7 28, 3 पर 6 36, 4 9 36 और 4 दूना 8, फिर 22 से काटिए, 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66 और 4 9 9 4 13, अब 22 6 132, 22 6 132, ठीक है। इधर क्या बचा x गुने x स्क्वायर, इधर क्या बचा 36, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर की इधर रूट चढ़ेगा, x का वैल्यू आ गया 6, ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 हो गया। आपसे पूछ क्या दिया है, तो भैया आपसे त्रिज्या पूछ दिया है, तो त्रिज्या यही ना है, यानी x का वैल्यू 6, तो 4 x का वैल्यू कितना 6 चौका 24, यानी त्रिज्या निकल के चला आया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराना, चाहे तू मानो चाहे न माने, हम भी जमाने से तेरे दीवाने। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन कहता है कि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत के कटाई 14 दिनों में करते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत के कटाई कितने दिन में करेंगे? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 12 आदमी काम करेगा ना तो ये 14 दिन में कर देगा, या 18 औरत काम करेगी तो भी 14 दिन में कर देगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 12 मैन इंटू डेज होता है कुल काम की मात्रा, ठीक है। तो 12 मैन, एम से मैन, 18 ओ मैन मतलब औरत, ई करता है तो ये 14 दिन में कर दे रहा है, आइयो कर रही है तो 14 दिन में कर दे रही है। इन दोनों काम बराबर, मैन इंटू डेज कुल काम की मात्रा, मैन इंटू डेज कुल काम की मात्रा, ठीक है। अब मैन की जगह पे आदमी, कुत्ता, बिलाई, औरत कुछ भी हो सकता है, ठीक है, काम करने वाला होना चाहिए। 14 कट गया, 6 दूना 12, 6 3 18। मैन और ओमैन का रेशियो निकाल लीजिए, ओमैन वाला वैल्यू मैन में और मैन वाला वैल्यू ओमैन में। ये सब डीपली पढ़ना है तो टाइम एंड वर्क जाकर देख लीजिए, पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए इसमें से कोई काम लेकर और करवा दीजिए, तो हम करवा देते हैं 18 ओमैन गुने 14, इसी काम को करवा देते हैं कितना आदमी से? तो कितना आदमी से करवाना है? 8 आदमी और 16 औरतें, 8 आदमी और 16 औरतें ओमैन से करवाना है, ठीक है। चलिए मान भर दीजिए, ए डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 भर दीजिए। मैन का कितना है? 3, डब्ल्यू का कितना है? 2। अब देखिए 18 दूना 36 गुने 14, 36 गुने 14, अब बट्टा में 8 3 24 और 16 दूना 32, 24 और 32 कितना होता है? 24 और 32, 4 2 6 3 2 5, 56 होता है। 56 यहाँ लिख दीजिए, 14 चौका 56, 4 9 36, यानी कि 9 दिन में कर देगा 8 आदमी और 16 औरत मिलकर, ठीक है। 9 दिन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर है। पार्क के भीतर दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने में कुल खर्च 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना लगेगा, यही पूछा है दोस्तों। एक आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क हो गया, ठीक है, जिसका परिधि दिया है। तो परिधि दिया है, इसका मतलब इसको एल बोलेंगे, इसको बी, इसको एल, बी हो गया, बी हो गया। तो परिधि बराबर क्या होता है? परिमिति बराबर क्या होता है? 2 × L + B। ये परिमिति हो गया, और जबकि परिमिति दिया कितना है? जबकि परिमिति दिया है 320, तो बराबर लिख दीजिए 320, ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3:1, तो 3:1 लिख दीजिए। दोस्तों बताए हुए कि रेशियो में हमेशा x से हटा के बनाइएगा, तो यहाँ रेशियो में x से हटा दिए। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है? 3 × 4x हो जाएगा, तो 2 × 4x बराबर 320। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 40 और कट गया, x का वैल्यू आ गया 40, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लंबाई निकल के चलाया 40 और चौड़ाई निकल के चलाया, सॉरी लंबाई हो जाएगा 3x ना हो जाएगा, यानी 40 था 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 हो गया, ठीक है। यानी कि 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। अब बोला इसी का अंदर में रास्ता है 2 मीटर चौड़ा, अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, अंदर में। तो दोस्तों इस रास्ते पर कुछ करना है, गिट्टी उट्टी बिछाना है, तो कुल खर्चा पूछा है 1.5 रुपये मीटर की दर से, ठीक है। तो पहले आप रास्तावा के क्षेत्रफल निकाल लीजिए ना, रास्तावा के क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। तो रास्ता के क्षेत्रफल बराबर, बहुत अच्छा ट्रिक बताए हुए हैं, अंदर में रास्ता है तब, बाहर के लिए दूसरा ट्रिक आता है, ठीक है। रास्ता का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा क्या होता है? L + B और माइनस में 2x और गुना में यहाँ 2x कीजिएगा। अंदर में रास्ता है तो माइनस में 2x, अब बाहर में रास्ता रहता तो प्लस में 2x, या x जो है ना रास्ता के चौड़ाई है, ठीक है। तो रास्ता की चौड़ाई दिया है 2 मीटर, तो यहाँ देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए लंबाई और चौड़ाई का योग 140, 120 और 40 कितना? 160 माइनस 4, ठीक है। 4 गुना 156 गुना कर लीजिए, तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 15 चौका 60 2 62, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के चलाया रास्ता के। आपसे पूछा है कुल खर्च, तो कुल खर्च यहाँ निकाल लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल खर्च इंग्लिश में लिख दिए, ठीक है। तो 1 मीटर का दाम है 1.5 रुपया, तो इतना मीटर का दाम कितना? तो इतना से गुना कर दीजिए,
624 पे गुना कर दीजिए, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, ठीक है। 2 से काटिएगा 312 बार में कट जाएगा, 312 गुने 3 कर दीजिए तो 900 कितना हो जाएगा, 936 हो जाएगा। का 936 रुपया हो जाएगा, 936 रुपये कुल खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है 936 ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा तब जाके आसान हो जाएगा। खैर हमको बनाने के लिए कहिएगा तो 1 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपसे भी इसी तरह बनेगा, मने मने बन जाएगा। लंबाई चौड़ाई ये सब निकालने ना थोड़े आएगा, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों बिना मेहनत किए हुए आप नौकरी नहीं ले सकते हैं, सफलता नहीं पा सकते हैं, इसलिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और नहीं मेहनत कीजिएगा तो 25 साल तक ले तब पढ़बे कीजिएगा, अब 25 साल के बाद में शादी कर देंगे। शादी कर दीजिएगा तो शादी कर लीजिएगा तो मोटरसाइकिल मिलेगा दहेज में, मिल ही रहा है, लेकिन दहेज देना उचित नहीं है। मोटरसाइकिल मिलेगा, 3 महीने चलिएगा, ससुराल के पैसा से पैसा खत्म, तेल भरवाने के लिए गाड़ी बेच दीजिए, तेल भरवाने के लिए पैसा नहीं है, लास्ट में बंगलौर जाइएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों बात के बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। बोल रहे हैं नौकरी यदि आप कर लीजिएगा ना तो आपके गांव में मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपके मम्मी पापा के खुशियाँ कुछ और हो जाएगा, ठीक है। और आप भी किसी के नज़र में बढ़िया कहलाने लगिएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो भुजा यहाँ 1 है तो 1 का क्यूब 1 के हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो 1 है नहीं, ऑप्शन में है 10 के पावर में है 0 ए में, फिर ऑप्शन नंबर बी में है मीटर में हो गया, ऑप्शन नंबर बी में है 10 के पावर 6 सेंटीमीटर, फिर सी में है 10 के पावर -9 और डी में है ऑल, तो इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिए दुनिया की किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 है इसका वैल्यू 1 होता है, 10 के पावर में 0 है इसका वैल्यू 1 होगा। ये देखिए मीटर में हो गया, मीटर में ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया आपका। बी में देखिए तो 1 मीटर में सेंटीमीटर में जाना है, तो देखिए ये आयतन जो है ना इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो एक बार लंबाई में 100 से गुना कीजिएगा तो लंबाई सेंटीमीटर में पहुंच गया, चौड़ाई में 100 से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर में चौड़ाई पहुंच गया, ऊंचाई में 100 से गुना कीजिएगा तो ऊंचाई भी सेंटीमीटर में हो गया। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और 2 4 2 6, 10 के पावर 6 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी आंसर हो गया, लेकिन ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। 10 के पावर 9 लेकिन ये किलोमीटर में है। तो ध्यान दीजिए 1 मीटर इसका आंसर आया है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से गुना भाग देना पड़ता है। एक बार लंबाई में 1000 से गुना कीजिएगा, एक बार चौड़ाई में 1000 से गुना कीजिएगा, 3 को 0 है, फिर ऊंचाई में 1000 से गुना भाग दीजिएगा। तो 1/10 के पावर में 9 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना होगा ना तो 10 के पावर -9 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी सही है। इसका मतलब है कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल, ठीक है। ये सब दोस्तों कैसे हुआ है, जैसे कि 1/10 के पावर में -9 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 के पावर 9 1 के रह जाएगा। जब बेस को पलटिएगा ना तो चिन्ह जो होता है पावर का चेंज हो जाता है, तो ये बेस को उल्टे तो 10/1 हो जाएगा, तो यही बेस पावर जो है ना माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5/7 बराबर x/35, x/35 तो x का मान पूछा है। देखिए 7 से कटेगा 5 बार में, तिरछा से गुना करिए, इधर 50 25 और इधर x रह गया, x का वैल्यू आ गया 25, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न अंश जो अन्य 3 बराबर नहीं है। देखिए 4/5, 9/15, 3/5, 6/10। काटिएगा तो इसको देखिए 3 तिहाई 9, 3 5 15, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 और 2 5 10, 3/3 3 3 अंश सबके 3 आ गया। ये देखिए ये अलग है, 5 5 सब में है, ये 4 है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, ये अलग है सबसे, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, जो अन्य 3 बराबर नहीं है, यानी कि यही है जो बराबर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18,225 का वर्गमूल, 18,225 का वर्गमूल बताइए। तो अंतिम में 5 है तो 5 आना ही है। 5 वाला ऑप्शन कौन है देख लीजिए, लास्ट में जिसमें 5 होगा देख लीजिए। हाँ 135 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 135, इतना का वर्गमूल 135 होगा, ठीक है। ये सब चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर।
डीपली देखना है तो चैप्टर जाकर पढ़िए, ठीक है। सेट में इसे नहीं, सेट में सब चीज़ का थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या सबसे छोटी संख्या जो 3600 द्वारा यह घन सही बनाने के लिए विभाजित हो। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 3600 में वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिससे भाग दे, तो भाग देने के बाद जो संख्या बचेगा वो किसी न किसी का घन होगा। दोस्तों बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन चलिए हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। कुछ नहीं कीजिएगा, फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। 1800 2 से काटिएगा 900, 2 से काटिएगा 450, ठीक है। अब देखिए इतना ही पर छोड़ दीजिए ना, चाहे चलिए और भी कर लीजिए। 2 से काटिएगा 225, 3 से काटिएगा 3 से 3 3 5 15, 3 से काटिएगा 3 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। तो घन बनाने के लिए 3 को कचौड़ा लगता है। तो 1 2 2 गो 3 को, 3 को 2 हो गया, घन हो गया। यहाँ देखिए 1 को 2 एक्स्ट्रा है, 1 2 को 3 एक्स्ट्रा है, 2 को 5 एक्स्ट्रा है। तो इसी दोनों गुना करके हटा दीजिए, यानी कि 2 को 5 है तो 50 25 गुना 2 को 3 है तो 3 3 9, 1 को 2 है तो 1 को 2, 25 दिनों कितना होता है 225, 225 दिनों कितना होता है 450, यानी कि वह संख्या 450 है। 3600 में 450 से भाग दीजिएगा ना, तो उसके बाद में जो संख्या बचेगा, भाग देने के बाद में भागफल जो बचेगा वो किसी न किसी का घन होगा, यानी 2 का घन होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। याद आए हमारी तो रोना नहीं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का योग 384 है। दो संख्या मान लीजिए x + y का योग 384 है। एक संख्या 48 है, तो अंतर बताइए। एक संख्या 48 है प्लस y बराबर 384। 48 एक उधर घट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3 और इधर 3। दूसरी संख्या कितना आया 336। आपसे अंतर पूछा है, मतलब x - y का वैल्यू पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। 336 माइनस एक संख्या 48 पते हैं, घटा दीजिए। 16 में से 8 गया 8, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 2, यानी 288 अंतर आया, ठीक है। 288 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। याद आए हमारी तो रोना नहीं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा क्या होगा, मतलब 10 और 30 के तृतीय अनुपाती। तो दोस्तों तृतीय अनुपाती रेशियो क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, b² बटा a। b मतलब दूसरा वैल्यू, a मतलब पहला वैल्यू। तो b मतलब 30 × 30 और बट्टा में a मतलब 10। 1 0 से 1 0, 30 तिहाई 90, यानी तृतीय अनुपाती 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% हानि होती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। देखिए नया विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे, नया विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे तो क्या कीजिएगा, जो दाम रहेगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 बार 50% 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो 50% का मान कितना होता है 50/100, यानी 1/2। इसका भी मान 1/2। एक बार कमी हुआ है, एक बार कमी हुआ है, घाटा लगा है, 2 में से 1 घटाएगा तो 1 बट्टा में 2। इसमें 1 में लाभ हुआ है, लाभ कमाना चाहता है तो 2 1 3/2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहला होल वैल्यू को उल्टा गुना, दूसर का होल वैल्यू को सीधा गुना। ये अब होल वैल्यू कहलाने लगा, ठीक है। तो पहले का उल्टा गुना मतलब 2 ऊपर 1 नीचा, अब बाकी के 1 बचा उसका सीधा गुना कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 से 2 कर दीजिए, अब गुना कर दीजिए वहाँ। तो 3 0 0 3 5 15, 3 चौके 12 13, 18 54 1 55, यानी कि 55,350 रुपया में बेचना होगा, ठीक है। 55,350 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, चैप्टर जाके देखिए तब मज़ा आएगा। आप क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व 2 ईयर पूर्व पूछा है। क्या कीजिएगा, वर्तमान जनसंख्या लिख लीजिएगा 26,010,
ठीक है। आज 2% की दर से वृद्धि हो रहा है कि 2% का होल वैल्यू निकालिएगा तो 2% के लिए बट्टा में 100 काटिएगा तो 1/50 आ जाएगा। ठीक है। अब वृद्धि हो रहा है तो जोड़ लीजिए 50 है 51/50। ठीक है। और 2 साल पहले पूछा है तो इसको होल वैल्यू बोलेंगे। तो पहले पूछेगा तो होल वैल्यू को उल्टा गुना, बाद में पूछेगा तो होल वैल्यू को सीधा गुना। तो पहले पूछा है तो 2 बार उल्टा गुना, मतलब 50 ऊपर और 51 नीचा, 50 ऊपर 51 नीचा। 2 साल पहले पूछा है इसलिए 2 बार गुना। 3 साल पहले पूछा तो 3 बार गुना। चलिए काटिए यहाँ 17 तिया 51, 17 से काटिएगा 17 दूनी 17 एकम 17, 3 6 9 17 5 85 और 17 तिया 51 और 1 0। फिर 51 से काटिएगा 51 तिहाई 30 बार में, 3 से काटिएगा 10 बार में, 50 25 और 1 2 3 को 0, यानी कि उस गांव की जनसंख्या 25,000 थी 2 साल पहले। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अभ्यास पेपर से 14 का टोटल मैथ खत्म हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मज़ा आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करने का कारण जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, इससे आगे का सेट लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।